अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कैसे आप फ्रीज़र में कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जो है आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो आप जो है इस तरह से चपली कबाब को जो है बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है 2 हरी मिर्चें ले ली और एक बड़ा अनियन लेके उसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। आप चाहें तो छुरी से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, जैसे अंडे के लिए हम चॉप करते हैं प्याज। इस तरह से ही बारीक चॉप कर लिया है मैंने। और अब इसमें जो है 1 kg जो है हम कीमा यूज़ करेंगे, बारीक पिसा हुआ। और उसमें जो है 20% आप जो है चर्बी भी रखिएगा। फैट इसमें ज़रूरी होता है चपली कबाब में। अब 1 टमाटर ले लिया है, उसको भी चॉप कर लिया है। अब इसमें जो कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। अनारदाना जो है वो कूट लें और 2 टेबलस्पून डालें अनारदाना, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और मकई का आटा जो है वो 3 टेबलस्पून डालेंगे। गरम मसाला घर का पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। और अजवाइन जो है, कैरम सीड जो है वो हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। और क्रश रेड चिल्ली जो है वो 1 टेबलस्पून डालेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, कबाबों में मिर्चें तेज़ी अच्छी लगती हैं। इसमें जो है अभी हम आगे काली मिर्चें भी डालेंगे। अभी मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है 2 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले डाल के, जो मैंने भी आपको मसाले बताए हैं वो सारे मसाले डाल के, इसमें ये मकई का आटा ज़रूर डालें, इसी से टेस्ट आता है चपली कबाबों में। और अजवाइन जो है वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा डाल दें। इसका जो फ्लेवर है वो तेज़ होता है, तो इसलिए ज़्यादा अजवाइन ना डालें। 1/2 टीस्पून के करीब 1 किलो में डाल दें और फिर अच्छी तरह से जो है हाथों से मिक्स करें। और इसमें जो है 1 अंडा भी हम मिक्स करेंगे। अंडे से जो है ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उसके बाद जो है एक हम किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लेंगे। इससे ये होता है कि एक साइज़ के आपके चपली कबाब बनेंगे और आप आराम से जो है उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है डाल के आप अच्छी तरह से दबाएं। इसमें मैंने जो है रैपिंग लगा दी है ताकि जो है आराम से वो जब निकालें तो निकल आए। और फिर एक वैक्स पेपर लेके उसको छोटे छोटे टुकड़े से काट लें आप, और फिर वैक्स पेपर लगा के कबाब जो है रखते जाएं इस तरह से। ये वैक्स पेपर मैंने काटा हुआ है, इस तरह से जो है आप इस पे जो है कबाब बना के लगाते जाएं। और फिर बाद में जब सब कबाब तैयार हो जाएं तो उनको फिर आप सैंडविच बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें फ्रीज़ होने के लिए। 3-4 लेयर बनाएं कबाब की। इस तरह से सारे कबाब बना के रख लें। ये वैक्स पेपर लगाने से जब आप फ्रीज़र में इसको जमाएंगे तो फिर आसानी से कबाब निकल आएंगे अलग अलग। तो इस तरह से ये फ्रीज़ करने में बहुत आसानी होती है।
इस तरीके से सारे इक्वल साइज़ के बन जाते हैं। अब मैं आपको जो है फ्राई करके भी दिखाती हूँ। उसके लिए मैं पनीनी प्रेस यूज़ कर रही हूँ। आप फ्राई पैन में भी जो है बना सकते हैं। पनीनी प्रेस से ये होता है कि दोनों तरफ से इक्वली जो है हीट मिलती है, तो बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें जो है 8 से 9 मिनट लगेंगे और बेहतरीन से ये कबाब तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग भी जो है बना कर रखें इस तरह से, और फिर जब ज़रूरत हो निकाल के फ्राई करके यूज़ करें। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने। इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, सैलेड के साथ सर्व करें और टमाटर की चटनी बनाएं साथ में। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अब ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जूसी होते हैं। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।